तो अभी लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तो मैनिफेस्टो की अगर मैं बात करूं तो हमको थोड़ा जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत ख़राब थी, उनको हमको बेटर करना था। टीचर्स को थोड़ा एक तरीके से बोलना खींचना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ऐसे होते हैं गवर्नमेंट टीचर जो मतलब बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। तो वो था। दूसरा, कुछ गाँव में जो काम होने थे, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी से रिलेटेड हो या फिर कोई रास्ता बनना हो, तो उन्हीं को एक ओवरऑल गाँव को डेवलप करना था हमारा जो मैनिफेस्टो था। उसमें से कुछ 1 साल के अंदर लगभग हमने 3 रास्ते भी बनाए हैं, और जो कब्रिस्तान है या फिर जो शमशान घाट है, तो कब्रिस्तान की जो बाउंड्रियाँ गिरी हुई थी 5-7 या फिर 8-9 साल से, उसको भी बनवा दिया है हमने। बाकी कुछ नालियाँ भी डेवलप हुई हैं जो कि गिरी हुई थी, जो खेत में पानी है। तो जो अभी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो एमएलए, उनके द्वारा पूरे गांव में लाइट भी लगवाई गई हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने पूरे गांव के लिए लगभग 250 जो लाइट्स हैं जो आपकी गांव की जनता है वो काम कराने की जो सोच थी, क्या वो आप कर पाए हो? देखो, अभी तो इतना काम नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी ना होता है विदाउट एनी फंड आप कुछ नहीं कर सकते। और रही चुनने की बात, तो उसका एक सिंपल सा रीज़न था, क्योंकि जो हमारे दादाजी थे उन्होंने भी 3 प्लान सरपंच रहे थे वो भी अपने टाइम पे, तो वो अभी नहीं है। बाकी जो लोगों का विश्वास था उनके ऊपर, उनके बच्चों पर, वो थी जस्ट ईमानदारी। क्योंकि अगर आप कहीं भी पूरे गाँव में जाओगे, पूछोगे कि कैसे वो सरपंच है, तो आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी कि वो ईमानदारी से काम करने वाले हैं और ईमानदारी से अपना जो भी करते हैं सब चीज़ों को। जो एक्स सरपंच रह चुके हैं उनके टाइम की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे किसी की एक नेगेटिव वो इमेज को क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि पहले जो सरपंच रह चुके हैं, अगर उनके टाइम पर आप स्कूलों की हालात को जाके देखोगे, तो जब बहुत ही गंदी थी। अगर सरपंच बनने के बाद हमने अगर स्कूलों की सफाई करवाई है ना, तो वहाँ पे जो एक ट्रॉली होती है ना, जिसमें तो 3-3 4-4 ट्रॉली जो कूड़ा निकला है स्कूलों से, ठीक है, तो उनकी साफ सफाई करवा दी। कुछ तो एजुकेशन को बेटर करना था, सिंपल सा। और यहाँ पर लड़कियों और लड़कों के लिए दोनों के लिए स्कूल है, या एक ही स्कूल है लड़कों के लिए? और कितनी क्लास तक उसमें शिक्षा बच्चे लेने जाते हैं? स्कूल तो मतलब कि 8th क्लास तक है, और एक मतलब 2 स्कूल्स हैं, एक 1 से 5th तक है जो प्राइमरी है, और एक सेकेंडरी है जो 5वीं से 8वीं तक है। देखा था कि हम गांव गागोट में मौजूद है, ये हमारे साथ गागोट गांव की बाल सभाएं कहेंगे, और ये अभी क्रिकेट खेल रही है ना, तो आपकी बाल सभा के लिए हमने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है। क्या क्या आपको अपने गांव में दिखता है कि हमारे गांव में ये चीजें होनी चाहिए? जी, एक तो पहले स्कूल है जी, यहाँ मास्टर आ जाओ है जी, बाहर यहाँ पड़े रहे, आप मास्टर भीतर बैठ के नहीं, चाय बीड़ी सिगरेट चले उनकी, और एलईडी चलाते रहे, बाहर से कुछ ही करते रहे, बाहर डोला भीतर डोला, मास्टर ने कोई मतलब ना आया चीज़ से, बालक कुछ ही करे जी, कोई मतलब बालक ने कोई गौर ही ना करे जी। मास्टर या स्कूल में तो बिल्कुल भी ना करें जी। यहाँ में फिर भी थोड़ी बहुत है फैसिलिटी, यहाँ में कोई मास्टर मैं कह रहा हूँ टाइम पर ना आना ना जाना। कितनी क्लास तक है ये जो आपका स्कूल है? जो और दोनों स्कूल आप बता रहे हो कि ये मौजूद है हमारे सामने? 5वीं तक। कितना? 5वीं तक। यहाँ के लिए कोई आपके लिए साधन नहीं है, सवारी नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं? अभी आप क्या खा रहे हो? मुझे क्या एनर्जी ड्रिंक के नाम पर क्या है? कमला पसंद है। कमला पसंद, बिल्कुल। हाँ, जब हमारे एक्टर हीरो ये कह रहे हैं कमला पसंद खाने आप के बता लिए, सकते हो कि अजय देवगन लो, शाहरुख लो, कई एक्टर जो इसकी ऐड करते हैं, तो बच्चों पर ये प्रभाव आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप देख लो, जो ये कमला पसंद की ऐड करते हैं ना, हमारे युवाओं के पास कैसा मैसेज जाता है, और वो उसे एनर्जी ड्रिंक बोलकर चबा रहे हैं। और आपके सामने देख लो, आप भी कमला पसंद का सेवन करते हैं? नहीं, अभी आपको एनर्जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और आपका क्या हाल है जी? कैसे गांव में क्या देखते हो आप, कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है, बढ़िया साफ सफाई का माहौल खराब है। साफ सफाई गाँव में कोई सुविधा ना क्या है? और एक ये कूड़ी है जी, इन्हें कोई साफ करवाओ ना, 1-2 साल में जब कोई इलेक्शन में कोई नेता बनाएगा, जब तो साफ हो जाए। 5 किलोमीटर खेलने जा रहे हैं जी, 10 साल हो गए कहते कहते जी, कोई ग्राउंड छुड़वा दे, कोई ग्राउंड ही ना छुड़वा रहा जी। अभी हम हार के यहाँ खेल रहे, आप लोग देख के यहाँ खेल रहे हैं। अभी रोड पर जैसे ये इतनी सवारियां जाती हैं, आपको यहाँ खेलते हुए ग्राउंड नहीं है, तो इससे खतरा नहीं लगता आपको? ये पीछे मेरे मोटर खतरा रहता है, कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं जी। खतरा फरीदाबाद ड्यूटी है। कितनी बिजली आती होगी आपके गांव में?
भाई गांव में तो भाई ऐसे रह रहे हैं, आप तो काट काट के रह रहे हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद एक विभाग में लगे हुए तो आपको पता होगी कि गांव में क्या कितनी बिजली जानी चाहिए। भाई वो अलाउंसमेंट कर रखी 20 घंटे की, पर उतनी देते नहीं है, गांव के लिए देते नहीं है। नहीं देते भाई। कहाँ कर देते वो बिजली को? क्या समस्या है इस ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर भाई ऐसा है, आज बिजली आ गई ना, हाथ तो नहारी 15 दिन।